मेरा क्या होगा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा, और है ही कोट यहाँ उसके और रोबोट के दरमियान होने वाली बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड ये बेस बनाने के बाद अपने बटालियन के पास गए थे और इवा को ये कह के गए थे कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन सालों गुजर गए, वो यहाँ नहीं आए। रोबोट भी इवा की थोड़ी थोड़ी बात समझने लगा और अब रोबोट ने उसे कहा, मैं सिर्फ 40 साल तक काम कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया फिर तुम्हारा कब बनेगा। मजाक में उसे कहती है तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। खैर, अब उसे रोबोट के रूल्स पूछते हैं। रोबोट बताता है कि हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा रूल ये था कि उन्होंने इंसानों को दिए हुए हर ऑर्डर को फॉलो करना था, और तीसरा रूल ये था कि वो अपने आप को जिंदा रखेगा। लेकिन इसमें शायद ये थी कि उसके जरिए इंसानों को नुकसान ना पहुंच रहा हो और वो इंसानों को ऑर्डर ना मान रहा हो। यहाँ पर से याद दिलाते हैं कि तुम्हें एक चौथे काम के लिए भी बनाया गया था, नए एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। तब रोबोट ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ सिक्योरिटी रोबोट हूँ, मुझे चीजें इकट्ठी करने के लिए नहीं बनाया गया। वो कहता है, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना है और अनजान लोगों को यहाँ तक आने से रोकना है, और मेरे मुताबिक अनजान वो है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। इवन ने उसे कहा, तो ये गलत है। अगर कोई पासवर्ड नहीं जानता लेकिन वो इंसान था और मर रहा था, तो तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। याद नहीं है वो टाइम जब तुम्हारी ड्यूटी एक चेक पोस्ट पे थी और तुमने इंसानों को दूसरी तरफ जाने नहीं दिया था। हालांकि वो गर्मी से मर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारा पासवर्ड नहीं आता। तुम और तुम्हारे जैसे रोबोट्स थे, उन बचे कुचे इंसानों को भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया और बेचारे सभी इंसान मारे गए। और रोबोट को बताते हैं कि तुम लोगों की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन फिर तुम सबको रिप्रोग्राम कर दिया गया। अगर मेरे बस में होता, मैं सारी चीजें दोबारा से रिप्रोग्राम करती और तुम्हें सब याद दिला दी कि तुम कितनी बड़ी गलतियां कर जाते हो। यहाँ तक कि अभी एवा को इस रोबोट के साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं होता था। उसे रोबोट से ही डर लगा रहता था, लेकिन वो इस रोबोट को बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारे काम उसके डैड को आते थे। क्रिसमस आने वाला था। अब एवा ने अपने रोबोट से पूछा, तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट चाहिए? जिस पर रोबोट ने जवाब दिया, हम रोबोट्स गिफ्ट नहीं लेते। और रीवा को फिर से अपनी दुखिया बात याद आ गई कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक रोबोट के साथ गुजार रही है। उसने रोबोट से कहा, कम से कम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो तुम। बहुत सोचने के बाद शाम में रोबोट उसके पास आया और उसने से कहा कि अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो तो तुम एक आंख गिनी इकाई मुझे गिफ्ट करो जिससे मैं सब देख पाऊंगी। उन्होंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, सोचा जा सकता है, इस बारे में अगले सुबह हम देखते हैं। कि एवा एक आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए दोबारा नीचे की तरफ जाने वाली थी क्योंकि असली ट्रीज अब इस दुनिया में नहीं थे और उसे क्रिसमस के लिए एक ट्री डेकोरेट करना था। जाने से पहले ऑथ ने उसे वही इंस्ट्रक्शन दी कि ऑक्सीजन टैंक एक्स्ट्रा लेकर जाना है और नीचे का पानी नहीं पीना। एवा अपना सामान लेकर जब वापस आई